पवन नारा भी हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, तस्वीरें हम देख रहे हैं, गमगीन माहौल है। क्या इस वक्त आप देख पा रहे हैं, क्या मौके पर हो रहा है इस वक्त? पवन, आपको आवाज मिल रही है? चलिए तस्वीरें सवाल दोहरा पाए प्राची। बिल्कुल बिल्कुल पवन, तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि बेटी का शव माता पिता को सौंप दिया गया है। इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, जरा डिटेल बताइए इन तस्वीरों के पीछे की। बिल्कुल प्राची, इस वक्त हम शमशान घाट पे मौजूद हैं। अंतिम संस्कार के लिए यहाँ शव को लाया गया है। परिवार वाले पहली बार अपनी बच्ची को इस हालात में देख रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद शव सौंपा गया है। हालांकि पुलिस सीधा यहाँ शमशान घाट पर ले आई है, परिवार को यहाँ बुला लिया गया है, लेकिन फिलहाल शमशान की जो विधि है उसको पूरा करने के लिए कोई भी सामान यहाँ मौजूद नहीं है, तो उसमें अभी वक्त लगेगा। आपको बता दें कि परिवार जो है लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है, कह रहा है फांसी की सजा होनी चाहिए। और परिवार यहाँ पिता है, वो क्या कह रहे हैं, जरा उनसे बात करते हैं। और सर अभी वैसे आपकी बेटी ने कभी आपको बताया था कि नहीं मम्मी, कभी 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 नहीं बताया, कभी नहीं। कोई धमकी वगैरह? नहीं हमें कोई धमकी वगैरह नहीं। सर एक सवाल पूछना चाह रहे थे। तो फिलहाल शायद वो अपनी जो जिम्मेदारी है उसके लिए आगे बढ़ गए हैं, हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन परिवार की तरफ से जरूर बताया गया है कि लड़की अपनी दोस्त के यहाँ रहने जाती थी, 10-12 दिन वहां रह के आती थी, ये पता चला है परिवार को। लेकिन बेटी ने कोई शिकायत परिवार में नहीं की थी, मां को नहीं की थी। जरा एक बार मां से बात करने की कोशिश करते हैं। हमें जानकारी नहीं है उसी कुछ। पापा उधर हम, पापा से बात कर लो। तो मां फिलहाल बात करने की स्थिति में नहीं है। परिवार के लिए सदमा इसलिए भी ज्यादा है कि अचानक उन्हें ये बुरी खबर मिली। इससे पहले इस तरह की किसी घटना का कोई अंदेशा नहीं था, और अब परिवार के प्रायोरिटी में, प्राथमिकता में अंतिम संस्कार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे एक लड़का एक लड़की को सरेआम चाकू मारकर पत्थर मैं से आपको बीच में रोक रही हूं पवन। एक तरफ गमगीन कर देने वाली तस्वीर है, तो उस शातिर, उस हैवान, उस दरिंदे की भी तस्वीर है। आप देखिए, ये नाम तो इसका साहिल है, पिता का नाम सरफराज है, लेकिन इसने हाथ में कलावा बांध रखा है। इसीलिए इन तस्वीरों को देखकर इस घटना के बाद कई सारे सवाल, कई तरीके के एंगल सामने आ रहे हैं कि क्या कोई दबाव साक्षी पर बनाया जा रहा था, क्या कोई धर्म का एंगल भी इसमें है, क्या जो बात बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की तरफ से उठाई गई है, क्या कोई ऐसा एंगल है? क्योंकि अगर इसका नाम साहिल है और इसके पिता का नाम सरफराज है, ये अगर दूसरे धर्म से ताल्लुक रखता है, तो इसके हाथ में ये कलावा क्या कर रहा है? ये तमाम सवाल अब साहिल की इस ताजा तस्वीर को देखकर खड़े हो जाते हैं। ये साहिल जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी, जिसने साक्षी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, वो साहिल बुलंदशहर से पुलिस की गिरफ्त में आया। लेकिन जब इसकी नई तस्वीरें सामने आई हैं, तो इसके हाथ में बंधा हुआ ये कलावा कई सवाल खड़े करता है, कई एंगल इस पूरे मामले को देता है कि क्या साक्षी पर किसी और तरीके का भी दबाव था, क्या इसे लव जिहाद के एंगल से देखा जाना चाहिए, क्या साहिल नाम बदलकर साक्षी से मिल रहा था, क्या ये बात साक्षी को पता चल गई थी और इसी वजह से साक्षी ने इनकार कर दिया था बात करने से। और यही बात साहिल को नागवार गुजरी, जिसके बाद साहिल एक हैवान में बदल गया, एक दरिंदे में बदल गया, और उसने जो किया उसे देखने के बाद सबका दिल दहल गया, सबका कलेजा कांप गया, रूह कांप गई। जो साहिल ने किया उसे देखने के बाद कई सवाल खड़े हो गए। सवाल उन लोगों पर भी जिन्होंने सब कुछ होते हुए देखा, सवाल साहिल पर भी, सवाल इस घटना पर भी, सवाल उसके हाथ में बंधे इस कलावे पर भी कि आखिर साहिल क्या करना चाहता था, आखिर साहिल ने क्या ये पूरा प्लान बनाया था, क्या किसी प्लान के जरिए वो साक्षी से मिला था, क्या साक्षी से जब मिला था तो साहिल ने अपना असली नाम बताया था या नहीं बताया था? साहिल जिसके पिता का नाम सरफराज है, जो एक मैकेनिक का काम करता है, वो साहिल अगर दूसरे धर्म का है तो उसके हाथ पे कलावा क्या कर रहा है? ये वो तमाम सवाल हैं जो साहिल की इस ताजा तस्वीर के साथ ही खड़े हो चुके हैं।
साहिल जब पुलिस ने पकड़ा है उस वक्त की तस्वीरें हैं। आप इस टी शर्ट को देखकर भी अंदाजा लगाएंगे, क्योंकि कल जिस वक्त के सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, तकरीबन 8:45 बजे की वारदात है, उस वक्त भी नीले कलर की टी शर्ट में ये साहिल आपको नजर आया होगा। अभी भी नीले कलर की टी शर्ट साहिल ने पहन रखी है। दिल्ली से वो बुलंदशहर भागा। दूरी 2 से 2.5 या 3 घंटे की है, मुश्किल से 3 घंटा, ज्यादा से ज्यादा आप मान लीजिए तो दिल्ली से बुलंदशहर पहुंचने में 3 घंटा लगता है। 3 घंटे में साहिल अपने रिश्तेदार के घर पहुंच गया, वहां पर पनाह मांगने की कोशिश की। हालांकि पुलिस एक्टिव हो चुकी थी, 6 टीमें लगा दी गई थी, जिसके बाद साहिल का पता चला। साहिल बुलंदशहर में है, बुलंदशहर से साहिल को पकड़ा गया, लेकिन जब उसे पकड़ा गया तो उसके हाथ पर बंधा हुआ ये कलावा, ये मौली कई तस्वीर, कई सवाल खड़े करती है कि आखिर साहिल का मकसद क्या था साक्षी को मारने का। क्या महज ये आपस में दोस्ती होने का मामला था, आपस में झगड़ा होने का मामला था, अनबन होने का मामला था, या फिर साहिल का मकसद कुछ और था? ये सवाल अब साहिल की इस ताजा तस्वीर को देखकर खड़े हो जाते हैं। हालांकि ये पत्थर दिल इंसान, ये पत्थर दिल हैवान, ये दरिंदा साक्षी को मारता रहा। साक्षी तड़पती रही, साक्षी चीखती रही, किसी ने उसे बचाया नहीं। दिल्ली की बेटी तड़पती रही, लेकिन दिल्ली पत्थर दिल बनी रही। अब जब साहिल को पकड़ लिया गया है तो इन तमाम सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे, ये खुलासे जरूर होंगे कि आखिर साहिल ने साक्षी को क्यों मारा। क्या ये मामला 2 लोगों के बीच अनबन का था? क्या ये मामला सिर्फ और सिर्फ एक नाका था, या फिर इसके पीछे कोई धर्म का एंगल भी जुड़ा हुआ है? क्योंकि साहिल अगर दूसरे धर्म का है, साहिल के पिता का नाम अगर सरफराज है, तो साहिल के हाथ पर बंधा हुआ ये कलावा आखिर किस तरफ इशारा करता है? साहिल के हाथ पर बंधी हुई ये मौली आखिर क्या बता रही है? ये वो सवाल हैं जो इस घटना के बाद खड़े होते हैं। एक तस्वीर जिसमें साहिल की दरिंदगी आप देख रहे हैं, जिसमें साहिल कैसे हैवान बन गया वो आप देख रहे हैं। उसने कैसे साक्षी को मारा है, बेरहमी से मारा है, सारी हदें पार कर दी हैं। पहले चाकुओं से गोदा, फिर पत्थर से हमला किया और फिर बड़ी ही आसानी से फरार हो गया। दूसरी तस्वीर वो है जब साहिल को पकड़ लिया गया, जब पुलिस ने उसे पकड़ा, उसके हाथ पर मौजूद कलावा क्या कह रहा है? साहिल क्या कोई बड़ी साजिश रच रहा था? क्या अब इस मामले को लव जिहाद के एंगल से भी देखना चाहिए? ये सवाल हालांकि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने पूछे थे कि क्या दिल्ली में भी अब केरला स्टोरी जैसी कहानी है? क्या ये दिल्ली स्टोरी अब हो गई है? क्या गली गली अब दिल्ली स्टोरी देखने को मिलेगी? ये सवाल कपिल मिश्रा की तरफ से पूछे गए थे। लेकिन अब जब साहिल की ये ताजा तस्वीर सामने आई है, उसे देखकर तो आप ये कह सकते हैं कि साहिल क्या साक्षी से जब मिला था तो उसने अपना असली नाम नहीं बताया था? साहिल अगर सरफराज का बेटा है, साहिल अगर दूसरे धर्म से ताल्लुक रखता है, तो उसके हाथ पर ये कलावा क्या कर रहा है? ये वो तमाम सवाल हैं जो साहिल को लेकर अब खड़े हो जाते हैं। और इसकी शक्ल को आप देखिए, इसकी बॉडी लैंग्वेज को आप देखिए, लग नहीं रहा है कि इसने एक रात पहले एक बेटी को बेरहमी से मारा है। बड़े ही आसानी से ये बैठा हुआ है, चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।